हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 43। तो ये लेक्चर में हमने अभी तक लिस्ट के बारे में जो भी डिस्कस किया है वो एक बार रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि लिस्ट ने ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे डेटा स्ट्रक्चर है उसके सिमिलर है और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे मेरा इवन नंबर ऑफ लिस्ट है फ्रॉम 1 to 10, जो बेसिकली 2, 4, 6, 8, 10 ये एलिमेंट से बना है और वो स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से कॉमा सेपरेटेड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स है, उसमें कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स है वो नेस्टेड हो सकते हैं, यानी उसका कोई भी एलिमेंट दूसरा लिस्ट हो सकता है और वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट म्यूटेबल है, यानी हम इसको इन प्लेस चेंज कर सकते हैं अनलाइक स्ट्रिंग्स। और फिर हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट डायनामिक भी है, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, हम उसको ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं और उसको हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने लिस्ट के काफ़ी ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, उनमें से पहला था लिस्ट क्रिएशन। तो हम इस तरह से एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसी तरह मैं ये लिस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा तो भी ये हमारे लिए एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा। अगर हमारे पास आर्बिट्री नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम उसको कॉमा सेपरेटेड इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे, तो ये भी हमारे लिए लिस्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो फिर हमने बात की थी कि जैसे कि लिस्ट एक कलेक्शन है तो डेफिनेटली हम उसके इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स पे इटरेट कर सकते हैं 1 by 1 यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ए लिस्ट है और अभी मैं कहता हूँ कि फॉर एलिमेंट इन ए, तो क्या होगा कि ए के जो भी एलिमेंट्स है वो 1 by 1 ये वेरिएबल में आ जाएंगे और फिर हम उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया उस तरह से, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की थी कि अंडरलाइन पाइथन लिस्ट के लिए भी इंडेक्सेस का यूज़ करता है। तो दो टाइप के इंडेक्स, राइट, एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और दूसरा स्टार्टिंग फ्रॉम -1 राइट टू लेफ्ट। और फिर अभी ये इंडेक्स नंबर से हम कोई भी डेटा एलिमेंट रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ए ऑफ 0, तो ये बेसिकली मुझे 2 रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। आइदर मैं ये पॉजिटिव इंडेक्स दे सकता हूँ कि ए ऑफ 4, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए ऑफ -1, तो ये बेसिकली मुझे ये लास्ट एलिमेंट 10 दे देगा एंड सो ऑन, राइट। और फिर हमने बात की थी कि मुझे अगर इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट की जगह मल्टीपल डेटा एलिमेंट चाहिए या सब लिस्ट चाहिए तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 इंडेक्स देना पड़ेगा इस तरह से, राइट, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स सेपरेटेड बाय कोलन। तो ये बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स से लेके एंड -1 इंडेक्स तक जो भी डेटा एलिमेंट्स होंगे वो एज ए लिस्ट हमको इस तरह से रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 0:2, 0 से लेके 2 - 1 तक के जो भी एलिमेंट्स थे 2, 4 वो एज ए लिस्ट रिटर्न किया। सिमिलरली 2 देते हैं तो 2 से लेके एंड ऑफ लिस्ट तक एंड सो ऑन, राइट। और जैसे हमने बात की थी कि वो स्टार्ट एंड इन पैरामीटर्स ऑप्शनल है, उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एंड एंड ऑफ लिस्ट है, तो वो हम इस तरह से स्किप कर सकते हैं और हमको उस तरह से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट हमने बात की थी कि हम उसमें स्टेप पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसके रिजल्ट्स कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं चाहिए बल्कि कुछ इंडिविजुअल इंटरमीडिएट एलिमेंट्स स्किप होकर रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए स्टेप पैरामीटर है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि 0:5, तो ये पूरे लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने अगर स्टेप साइज 2 दिया है तो बेसिकली ये 2 साइज से जंप होके उस तरह से रिजल्ट देगा। तो इसने स्टार्ट किया 0 से, फिर 2 स्टेप जंप किया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 6, फिर से 2 स्टेप जंप किया, नेक्स्ट एलिमेंट 10 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से स्लाइसिंग का यूज़ करके हम कोई भी मिनी लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने बात की थी कि लिस्ट ऑपरेटर्स की, तो जो मेजरली 3 है। तो पहला तो कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, जिसको हम ये प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, जो बेसिकली 2 लिस्ट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमको नया लिस्ट देगा इस तरह से, राइट। फॉर एग्जांपल ये मेरा पहला लिस्ट होता है विथ 2, 4, 6 और सेकंड लिस्ट होता है 8, 10, और अभी मैं उसको कॉन्केटनेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसने क्या किया, 2, 4, 6 के बाद सेकंड लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स थे वो ऐड करके हमको नया लिस्ट इस तरह से दे दिया। उसी तरह रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर, जो भी हमारा लिस्ट होगा उसके जो भी एलिमेंट्स है उसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके हमको नया लिस्ट देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2, 4, 6 *3 दिया है, तो ये 2, 4, 6 3 बार रिप्लिकेट होके हमको नया लिस्ट मिला है। उसी तरह अगर कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, अगर वो हमको चेक करना है तो उसके लिए है मेंबरशिप ऑपरेटर इन।
तो अगर मैं कहता हूँ कि 2 इन ये लिस्ट, तो यहाँ पे 2 है इसलिए हमको ट्रू मिला। अगर मैं 7 को चेक करता हूँ तो यहाँ पे नहीं, इसलिए हमको फॉल्स एज आउटपुट मिला एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह हमने देखा था कि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके 4th इंडेक्स का वैल्यू जो बेसिकली 10 है उसको अगर चेंज करना होता है 0 से, तो ये लिस्ट में अगर मैं कहता हूँ कि a ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, तो 4th इंडेक्स का वैल्यू अब मॉडिफाई हो गया 0 से, और फिर हम ये लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह मल्टीपल एलिमेंट्स को भी हम अपडेट कर सकते हैं। अभी मुझे स्लाइसिंग जैसा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अगर अभी मैं कहता हूँ कि a 1 to 4 इज इक्वल टू 135, तो 1 से लेके 4-1 तक जो भी एलिमेंट्स थे वो हम ये एलिमेंट से अपडेट कर देंगे। और जैसे कि हमने बात किया था कि लेफ़्ट साइज़ का जो भी सब लिस्ट होगा और राइट साइज़ का सब लिस्ट होगा उनका साइज़ सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाइथन अंडरलाइन उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। उसी तरह हम कोई भी इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स या मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 4th एलिमेंट डिलीट करना होता तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यूजिंग डेल ऑपरेटर। अगर मैं कहता हूँ कि डेल ऑफ A4, तो बेसिकली अभी इसने क्या किया, जो भी 4th इंडेक्स पे एलिमेंट था उसको डिलीट करके हमको इस तरह से हमारा लिस्ट मॉडिफाई हो गया। सिमिलरली डेल में मैं मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ डिलीट कर सकता हूँ यूजिंग कोलन ऑपरेटर फिर से, ठीक है। अगर मैं अभी 1 to 4 करता हूँ तो बेसिकली 1 से लेके 4-1 तक इंडेक्स तक के पूरे एलिमेंट्स डिलीट होके हमको इस तरह से लिस्ट मिलेगा। उसी तरह अगर हमको कुछ एलिमेंट्स डिलीट करना है तो ये सेकंड ऑप्शन है कि मैं अभी कहता हूँ कि A 1 to 4 और फिर उसको मैं कहता हूँ कि असाइन कर देता हूँ एम्प्टी लिस्ट से, राइट। तो बेसिकली 1 से लेके 4-1 तक एलिमेंट्स फिर से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि लिस्ट एक डेफिनेटली क्लास है, उसमें बहुत सारे मेथड्स है और उनमें से कुछ मेथड फिर से लिस्ट अपडेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो उनमें से पहला था अपेंड, जो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को लिस्ट के एंड में ऐड करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये मेरा इनिशियल लिस्ट है और मैं कहता हूँ कि a डॉट अपेंड ऑफ 10, तो ये बेसिकली 10 को इसने एंड ऑफ लिस्ट में ऐड कर दे, हमको इस तरह से लिस्ट मॉडिफाइड लिस्ट दिया है, ठीक है। उसी तरह दूसरा है एक्सटेंड। अगर मेरे पास दूसरा लिस्ट होता जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है और अभी मैं चाहता हूँ कि उसके एलिमेंट्स 1 by 1 मेरे इनिशियल लिस्ट के एंड में ऐड हो जाए, तो अभी हम उसके लिए एक्सटेंड का यूज़ कर सकते थे, राइट। अभी मैं कहता हूँ कि a डॉट एक्सटेंड ऑफ ये लिस्ट, तो बेसिकली इसके एलिमेंट्स ये मेरे ओरिजिनल लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट सिमिलर होगा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जैसा, ठीक है। उसी तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि a डॉट इंसर्ट 4 कॉमा 10, तो बेसिकली ये 4th इंडेक्स पे जाके 10 को इंसर्ट कर देगा इस तरह से। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, सेकंड इंडेक्स पे 0 इंसर्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। उसी तरह रिमूव मेथड भी है जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट को मैं कहता हूँ कि a डॉट रिमूव ऑफ 10, तो जो भी एलिमेंट्स था जिसका वैल्यू 10 है वो रिमूव हो जाएगा। और जैसे कि हमने बात की थी कि अगर वो वहाँ पे नहीं है तो हमको वैल्यू एरर मिलेगा, और अगर वहाँ पे मल्टीपल ऑकरेंसेस है तो उसका सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव होगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि कोई एलिमेंट रिमूव करने का यूजिंग इंडेक्स, तो उसके लिए पॉप मेथड है। अगर मैं कहता हूँ कि a डॉट पॉप, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, लेकिन हम उसमें कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं और फिर वो इंडेक्स का पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव होकर हमारा लिस्ट मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे पूरा लिस्ट एम्प्टी करना है तो मैं a डॉट क्लियर का यूज़ कर सकता हूँ और फिर वो सभी एलिमेंट्स रिमूव करके हमको एम्प्टी लिस्ट देगा, ठीक है। फिर हमने कुछ लिस्ट के फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो ये तो काफ़ी सिंपल से थे कि अगर मेरा कोई ए लिस्ट है और फिर अभी मैं कहता हूँ कि लेंथ, तो ये बेसिकली उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी उसका लेंथ रिटर्न करेगा। उसी तरह मीन एंड मैक्स, उसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको रिटर्न करेगा। और बेसिकली सम, अगर वो न्यूमेरिक है तो उनका एडिशन का रिजल्ट हमको रिटर्न करेगा एंड सो ऑन, राइट। और फिर हमने मीन एंड मैक्स के वक्त ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह से स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, और ये मीन एंड मैक्स दोनों पे वर्क करेंगे, लेकिन वो जो भी सभी डेटा एलिमेंट्स है वो एक टाइप के होने चाहिए, आइदर न्यूमेरिक और स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन, राइट। फिर हमने बात की थी कि हम जो भी एलिमेंट्स है लिस्ट के उनको अरेंज भी कर सकते हैं आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए दो तरीके थे। तो पहला था सॉर्टेड फंक्शन। तो अगर मेरा ये इनिशियल लिस्ट है और अभी मैं कहता हूँ कि सॉर्टेड ऑफ नम्स,
तो बेसिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमको इसने नया लिस्ट रिटर्न किया। उसी तरह अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता तो मैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू या एडिशनल पैरामीटर देता था और फिर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में वो एलिमेंट्स अरेंज होकर नया लिस्ट मिलता था। और जैसे हमने बात की थी कि सॉर्टेड फंक्शन जो भी हमारा इनिशियल लिस्ट है उसको मॉडिफाई नहीं करता है बल्कि एक नया लिस्ट हमको रिटर्न करता है, ठीक है। और अगर हमको ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई करना है यूजिंग सॉर्ट तो उसके लिए सॉर्ट मेथड है। और अभी मैं कहता हूँ कि नम्स डॉट सॉर्ट, तो वो जो भी हमारा ओरिजिनल लिस्ट था उसको ही उसने मॉडिफाई करके जो भी एलिमेंट्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। उसी तरह हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दे सकते हैं ताकि हमको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट्स मिले, ठीक है। और फिर हमने बात किया था कि लिस्ट कॉम्प्रेंशन का, कि जो एक एलिगेंट वे है या अदर अप्रोच है जिससे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने उसका सिंटैक्स देखा था। तो बेसिकली पहले फॉर लूप रहेगा, फिर किसी भी इटरेटर पे, फिर उसके बाद हमारा कोई कंडीशन रह सकता है जो बेसिकली जो भी हम वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं उस पर फिल्टरिंग करने के लिए, और जो भी उसके वैल्यूज़ हमने रीड किए उस पर हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस तरह से हमको एक नया लिस्ट रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 to 10 के इवन नंबर्स चाहिए तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 1 to 10, तो बेसिकली इसने 1 to 10 के नंबर्स दिए, फिर वो इवन है क्या नहीं ये चेक करने के लिए मेरा कंडीशन है, और फिर अगर वो इवन है तो ही मैं उसको ये लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो इसलिए हमको 2 4 6 8 जो बेसिकली 1 से लेके 10 तक या 10-1 तक के जो भी इवन नंबर्स है उसने हमको वो रिटर्न किया। उसी तरह हमने क्या कहा था कि अगर हम मल्टीपल लूप्स दे सकते हैं और मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, अगर हमको मैट्रिक्स क्रिएट करना होता तो हम इस तरह से यूजिंग 2 लूप्स कर सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। और हमने बात की थी कि लिस्ट कॉम्प्रेशन काफ़ी यूज़फुल है, पाइथोनिक वे है, काफ़ी वर्साटाइल है, मल्टीपल कंडीशंस में सिनारियोज में यूज़फुल है। तो ये काफ़ी एलिगेंट वे है लिस्ट क्रिएट करने का। लेकिन उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि लिस्ट कॉम्प्रेंशन आसानी से कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब मल्टीपल लूप से मल्टीपल कंडीशंस हो जाए। और हमने डिस्कस किया था कि एक स्टैंडर्ड अप्रोच होगा कि 2 लूप्स और 2 कंडीशन, उसके ज़्यादा शायद हम लिस्ट कॉम्प्रेशन में अकोमोडेट करना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमने बात की थी कि उसका एक डिसएडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, जो हम आगे देखेंगे कि हम उसको जनरेटर से किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हमने बात किया था हमारा थर्ड कलेक्शन टपल। तो ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको अभी हम ये पैरेंथेसिस से इंडिकेट करते हैं, और ये बेसिकली लिस्ट के जैसा ही है ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशन, लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि ये इम्यूटेबल है, यानी हम इसको इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि टपल पूरा लिस्ट जैसा ही है, मैक्सिमम ऑपरेशंस हम सेम टपल पे भी यूज़ कर सकते हैं लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड सो ऑन। लेकिन जो भी लिस्ट में मेथड्स थे या वेज थे लिस्ट को इन प्लेस अपडेट करने के लिए वो टपल में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ऐसे मेथड्स या ऐसे ऑपरेशंस टपल में हम नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हमने टपल का एक यूज़ केस देखा था कि फॉर पैकिंग एंड अनपैकिंग। तो हमने देखा था कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को हमको एक डेटा स्ट्रक्चर में पैक करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और ये बैग नाम का जो भी टपल है वो बेसिकली अभी ये सब का कॉन्सोलिडेट कलेक्शन हो गया, राइट। उसी तरह हम इसको अनपैक कर सकते हैं। तो राइट में अभी हमारा टपल या जो भी पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ होंगे वो होंगे, और फिर लेफ़्ट साइड में मेरे बेसिकली वेरिएबल्स होंगे। तो क्या होगा कि जो भी हमारा टपल के वैल्यूज़ थे तो वो 1 by 1 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये वेरिएबल्स को असाइन हो जाएंगे, और फिर अभी हम ये वेरिएबल्स को इंडिविजुअल एक्सेस कर सकते हैं विद देयर वैल्यूज एंड सो ऑन, राइट। और फिर हमने देखा था कि उसका एक प्रोग्राम कि स्वैप करने के लिए, राइट, कि अगर 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम पाइथनिक वे में बस इस तरह से एक लाइन में स्वैप कर सकते हैं। और फिर फाइनली हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे कलेक्शंस थे कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, हम उनको एक दूसरे में आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बात किया था स्ट्रिंग के मेथड्स की जिसके हेल्प से हम उसको लिस्ट में या टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉइन मेथड था जो बेसिकली सभी लिस्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट करके हमको एक नया स्ट्रिंग देता था। उसी तरह पार्टीशन जो बेसिकली स्ट्रिंग को
3 पार्टीशन में स्प्लिट करता था। एक जो भी हमारा सेपरेटर है उसके पहले का स्ट्रिंग, सेपरेटर इटसेल्फ और सेपरेटर के बाद का स्ट्रिंग। उसी तरह स्प्लिट मेथड था, अगर मेरे गिवन स्ट्रिंग को मल्टीपल सब स्ट्रिंग में अगर स्प्लिट करना है और फिर वो एज ए लिस्ट हमको चाहिए तो उसके लिए हम स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल में अगर मैं कहता हूँ कि एस डॉट स्प्लिट ऑफ एट द रेट, तो जहाँ जहाँ पे भी एट द रेट है वहाँ पे स्प्लिट होकर हमको इस तरह से लिस्ट मिल गया था। ठीक है, फिर हमने बात किया था स्प्लिट लाइन्स। अगर हम मल्टीपल लाइन्स रीड कर रहे हैं थ्रू फाइल और यूज़र इनपुट, तो बेस्ड ऑन वो एंड लाइन कैरेक्टर्स जैसे कि स्लैश इन स्लैश आर, वो उसको स्प्लिट करके हमको नया लिस्ट इस तरह से दे देगा। ठीक है, और फिर स्ट्रिंग को हम लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो अगर मैं कहता हूँ कि लिस्ट ऑफ पाइथन, तो बेसिकली इसके जो भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे वो भी एज ए लिस्ट मिल गया एंड सो ऑन, राइट। और फाइनली हमने बात किया था कि लिस्ट एंड टपल तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उनका इंटर कन्वर्शन काफ़ी आसान है। किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो हम टपल का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसी तरह किसी भी टपल को अगर मैं लिस्ट के फंक्शन में एज ए आर्गूमेंट पास करता हूँ तो मुझे नया लिस्ट मिल जाएगा यूजिंग दोज एलिमेंट्स एंड सो ऑन, राइट। तो आई होप कि अभी आपकी जो भी कंसेप्ट्स थे लिस्ट एंड टपल्स के वो अभी फिर से रिवाइज होके आपको अच्छा आइडिया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.